को लेकर, जिस जाति जनगणना को मांग के लेकर जो कल संसद में हुआ, अनुराग ठाकुर उन्होंने कुछ बोला उस पूरे मुद्दे पर। उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर उसको लिया, उस पूरे मामले को, कि हाँ आदिवासी, दलित और इन सब का अपमान हो रहा, मुझे कोई गाली दे तो दे, इस तरीके की बातें, कई सारी बातें हुई। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? देखिए, कास्ट सेंसस इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी हमारे देश में पता नहीं चलता है कि कौन सी पॉलिसी लाई जाए, किस एरिया में कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, कहाँ किसकी ज़रूरत है। उसके हिसाब से अगर पता ही नहीं रहे कि कहाँ किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, कम हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जो है वो कई बार उसमें सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। मैं बताऊं कि झारखंड में जल जंगल ज़मीन की संस्कृति है। आदिवासियों की सब तरह के पर्व, त्यौहार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार जंगलों के बीच ही होते हैं। वही साल के पत्ते, दोना, पहाड़, नदी की पूजा, मतलब इस तरह से ही होते हैं। तो वहाँ पर आप डेवलपमेंट करेंगे और जंगल को काट देंगे और वहाँ पर आप कंक्रीट का कुछ बड़ा सा महल बना देंगे, तो उससे वो खुश नहीं होंगे, उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हर कम्युनिटी की अपनी अपनी मांगें होती हैं ना, तो उसके लिए जातिगत जनगणना ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, अगर जातिगत जनगणना आ जाए तो उसके हिसाब से ही वहाँ पर सीट्स का आवंटन होगा, और सीट्स के आवंटन जब होंगे तो वो अपने हितों को ध्यान में रखकर करेंगे। एससी बस्ती में अगर कोई ब्राह्मण जाके वहाँ का जनप्रतिनिधि बन के उनके लिए काम करे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं अपने लिए, उनको उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए कास्ट सेंसस ज़रूरी है, क्योंकि ये विविधतापूर्ण एक देश है और हमारे देश में डच, मुग़ल, पुर्तगीज़, पठान, ग्रीक और हर तरह के अंग्रेज़, हर तरह के लोग अलग अलग पीरियड में आते रहे हैं। तो एक मिक्स कल्चर यहाँ हो गया है और इसके कारण सब जाति धर्म के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, बस सदियों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनका अलग अलग कल्चर भी हो गया है। अगर ये देश एक जैसा होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर जातीय जनगणना की, लेकिन चूँकि ये विविधतापूर्ण देश है, अलग जाति धर्म के लोग हैं, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात, जो एक लव जिहाद को लेकर एक कानून जो लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर इसका जिस तरीके से लव जिहाद की स्थिति लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है, और अगर कोई ऐसा करता है तो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और इसके अलावा फाइन भी है। देखिए, ये तो तानाशाही वाला है, क्योंकि मैं विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ झारखंड में, और मैंने देखा है कि कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर सिर्फ लड़का ही नहीं, जो लड़की होती है, युवती होती है, उसका भी झुकाव होता है। अपने एक साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आसपास में रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, बचपन से खेल रहे हैं। ऐसे में जो लव होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफा होता है, दोनों तरफ से होता है। और बाद में दबाव में आकर, पारिवारिक दबाव में, समाज के दबाव में, फिर कई बार वो लड़की को कहना पड़ता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसकी तरफ से ही पहल है। और ऐसे में फिर वो निर्दोष और मासूम लड़के भी फंस जाते हैं कई बार। और इतना कठिन जो है लव जिहाद को लेकर, जो भी ये आप कह रहे हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ये बहुत गलत है। इस देश के लिए तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं तो पुरुष और महिला बराबर है, और अगर प्यार है तो वो एक तरफा नहीं हो सकता है। और आप जाति धर्म को छुपा भी नहीं सकते। आज के समय में आधार कार्ड है, सबके पास फेसबुक है, ये है, कोई छुप के कैसे शादी कर सकता है? अपनी जाति धर्म नहीं छुपा सकता है। पहले की बात और थी, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का, कोई लड़की इतनी नासमझ होगी। सब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं कि भाई वो किसी ऐसे लड़के से प्यार करेगी, शादी करेगी जिसका जाति धर्म उसे पता ना हो। इसलिए ये तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। इस तरह का तानाशाही, ये तो आप कहाँ, मतलब किस युग में हमें लेके जा रहे हैं।